Sir, please come forward. Please. Many congratulations. Thank you. आज के दिन में गोरखपुर में one of the most renowned doctors Chance to speak in front of you all. It's our pleasure, and on behalf of Gorakhpur, I'm welcoming you all here. And thank you so much, Vijay ji, for inviting me as a chief guest here. And I'm blessed to be the part of your program. So big round of applause for yourself. Just be energetic. You guys are very low. Weather का इफेक्ट है क्या? Enjoy the weather. बहुत beautiful weather है बाहर. चलो खूब तेज से तालियां हो जाए सभी के लिए यहाँ पे. आप लोग यहाँ पे आए हो, बहुत अच्छा लग रहा है सभी का. बहुत मैं पूरे गोरखपुर की ये टाइम चल रहा है, इसमें एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है. एवरीथिंग इज ऑल अबाउट एजुकेशन. आप लोगों को पता होगा, आप सब बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज से यहाँ पे एजुकेशन स्पीक्स. आपकी जो भी पर्सनालिटी है, एजुकेशन उसका शेडो होता है. यू कैन नॉट ग्रो हाई, यू कैन नॉट ग्रूम अप विदाउट एजुकेशन. तो यू शुड बी फोकस. पहले एजुकेशन है, फिर सारी चीजें हैं. मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने खड़ी हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माई एजुकेशन. क्योंकि अगर मैं डॉक्टर नहीं होती, मैं इतना कुछ नहीं कर पाती. पढ़ाई ने बहुत कुछ सिखाया है हम लोगों को. एवरी डे हमने कुछ सीखा है, एंड देयर इज नो एज ऑफ लर्निंग. तो मैं आप लोग से यही बोलूंगी, डोंट थिंक एवरी डे इज अ न्यू स्टार्ट. बिगनिंग की भी एक बिगनिंग होती है. तो कीप योर मोरल हाई, बी पॉजिटिव एंड मूव ऑन. ऑलरेडी हम थोड़ा लेट आए, को करने से पहले हम अपने देवी देवताओं को याद करते हैं. और जब देवी देवताओं की बात आती है तो सबसे पहली बढ़ गए एक बार आप सभी लोग गणपति बप्पा, गणपति बप्पा. वैसे नाम ने सही कहा, हमें एनर्जीज इतनी कम क्यों नजर आ रही है. मैम ने खुद कहा कि पूरे गोरखपुर की तरफ आगे बढ़ेंगे, उसके हिसाब से थोड़ी सी माहौल में चेंजेस नजर आएंगे. इसी के साथ हमने दीप प्रज्वलन का जो सेरेमनी है करना चाहूंगी कि प्लीज हैव योर सीट्स. अपनी अपनी कुर्सियों पे आप लोग बैठ जाएं. सर प्लीज वन पिक्चर. एक साथ में आइएगा प्लीज. आप सर आप भी आइएगा आगे. यहाँ पे मौजूद और पूरे गोरखपुर में, और कह सकती हूँ कि मैं लगभग सबको सर्व करेंगे इस वक्त. Really grateful to Vijay Pratap ji, Vetu University, and on behalf of Vetu University, I welcome once again Priyanka ma'am, Vikas sir, and all the delegates, all the people who are representing the colleges, universities, and other people who have come here to attend this session. See, the main thing is, I'm into education since 2001. If I start telling you my story, I started my career way back in 1991 with India Today. I worked around 5 years with India Today, and then in UP East, UP West, the education marketing was started by Rai Foundation, Rai University. शायद आपकी फैमिली के बहुत बच्चे दिल्ली गए होंगे जिन्होंने राय यूनिवर्सिटी, राय फाउंडेशन से अपनी एजुकेशन ली होगी. अभी मैं मॉर्निंग में बात कर रहा था तो यही डिस्कशन हो रहा था कि उस टाइम पे खाली 3-4 यूनिवर्सिटीज होगी. एक आपने नाम सुना होगा IIPM, एक राय फाउंडेशन, ICFA यूनिवर्सिटी, एंड एमिटी जस्ट स्टार्टेड देयर जर्नी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो एजुकेशन में हम लोगों ने मोस्ट वेलकम टू ऑल द कॉलेजेस, especially Modi Group from Rajasthan. Please give a big hand for Modi Group, Rajasthan. One of our close friend Deepak sir from Tula, he is from Dehradun. LMCT College, Bhopal. Sikkim Technical University, Sikkim. And C.V. Raman, Odisha. देखिए यहाँ आए काफी सारे लोग हैं. हमारे जो पहले गेस्ट हैं, पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें अपने गेस्ट के बारे में बताना चाहता हूँ. जैसे डॉक्टर प्रियंका मैम काफी यंग है, एनर्जेटिक है और सोशल एक्टिविटीज हैं. जब मैं मैम से पहली बार मिला, मैडम ने कहा नहीं, वी विल वर्क टुगेदर फॉर द एजुकेशन, फॉर द न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, हाउ वी कैन चेंज समथिंग इन द सोसाइटी.
और सोसाइटी का जो चेंज है वो सिर्फ आपके एजुकेशन से आ सकता है। जो अंधेरा है जीवन का, वो जीवन में अंधेरा कैसे दूर होगा? सिर्फ एजुकेशन से। अगर आपके पास ज्ञान है तो आपको पैसे की जरूरत नहीं। अगर ज्ञान है तो कोई भी चीज आप पा सकते हैं। आज जैसे बच्चा किसी भी अच्छे स्कूल में एडमिशन लेता है, पेरेंट ये सोचता है यार उसका 90% होना चाहिए। अगर ये 90% नहीं बनेगा तो डॉक्टर नहीं बन पाएगा, इंजीनियर नहीं बन पाएगा। क्या जिंदगी में सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर होते हैं? क्या लीडर्स नहीं होते? हमारे एक लीडर है विकास सिंह जी, जो हमारे सामने खड़े हैं। ही इज द यूथ आइकॉन। गोरखपुर में एक यूथ आइकॉन है, यंग जनरेशन के लिए है। तो हम चाहते हैं ऐसे यूथ आइकॉन्स गोरखपुर में सब सामने बाहर आए। लगे कि हाँ, गोरखपुर के अंदर जो एक नई योगी जी ने लगाया है आग कि हमारे देश में परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन एजुकेशन के अंदर भी आनी चाहिए। वी शुड चेंज द एजुकेशन। When we start from Gorakhpur to Lucknow and Lucknow to Greater Noida, when we talk about Uttar Pradesh, we are having 900 engineering colleges, but they are not up to the mark. We have got some of the standings. That's a Tula, NAC A+. What is NAC A+? जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम ये बोलते हैं, बच्चे यहाँ काफी सारे बीटेक स्टूडेंट्स भी आते हैं, कहते हैं हमने तो इंजीनियरिंग की है, हमने तो पढ़ाई की, हमें जॉब नहीं मिला। अरे कहां से की? किस कॉलेज से की? आपको ये पता होना चाहिए कि कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, किस कॉलेज में हम जाके अपनी शिक्षा और दीक्षा दे रहे हैं। हम अपने जिंदगी का जो 4 साल है हम कहां खर्चा कर रहे हैं? मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट, टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट। आपका जो समय है जो एक बार चला जाएगा वो दोबारा वापस नहीं आना। वेट यूनिवर्सिटी आपके लिए सिर्फ यही काम करती है। हमारा मकसद सिर्फ यही है, हर शहर में जाना। इंडिया के वी आर हैविंग द 7 big offices in pan India. Even I am having the international office also. Right now I am having a medical college also. We are dealing in Saudi Arabia, Oman, Qatar, Oman. We are seeing the 36 countries, international students, all are paying high respect to India for their higher education policies. We are better than Pakistan. In SAARC countries we are number 1. Topmost IITs we are having, AIIMS we are having, JIPMER we are having. इसी सब ग्रुप में हमने कुछ कॉलेजेस को, बंच ऑफ कॉलेजेस को सिलेक्ट किया। उसमें एक मोडी ग्रुप भी है। फॉर द गर्ल्स दे आर वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनिस्ट। तो हम चाहते हैं वो कैसे मिले आपसे, ये प्रचार कैसे हो? यूट्यूब से नहीं हो सकता। तो एक मिलना हमारा आप लोगों के साथ जरूरी है, एक संबंध बनाना जरूरी है। ये संबंध ऐसे ही बन सकते हैं कि हम किस कॉलेज के पास जा रहे हैं, कौन सा कॉलेज हमारे पास आया है, किस काम के लिए आया है, वहां के एजुकेशन पॉलिसीज क्या क्या है। आज जैसे डॉक्टर संदीप शर्मा सर के बारे में बताया गया, ही वाज इन रमेश अमैया, मेरे गुरु भी हैं वो, ही इज मेंटोर आल्सो। क्योंकि जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था तो मुझे भी बहुत सारी जानकारियां नहीं थी। मैं भी गोरखपुर से ही बिलोंग करता हूँ, लेकिन राइट नाउ आई एम बेस्ड इन नोएडा। लेकिन मुझे ऐसा जो ज्ञान, जो चीज पता चला कि हाँ नहीं, एजुकेशन में क्या क्या हो सकता है। जैसे आपको भी पता है सक्सेसफुल आदमी कौन है? जो अच्छे कपड़े पहना है, जो अच्छे जूते पहना है। नहीं, सक्सेसफुल के साथ साथ प्रोग्रेस कैसे आएगा आपके पास? खाली पैसे आने से सक्सेस नहीं हो सकता। सक्सेस कैसे होगा आपका, उसमें एथिक्स कैसे आएंगे, उसमें डिसिप्लिन कैसे ऐड आउट होगी। तो हम एक शहर में जाके वहां के लोगों को सम्मानित करते हैं। देयर इज नो पैरामीटर फॉर दैट सम्मान। हमारे लोग सारे यंग जनरेशन सम्मान के बराबर हैं, जो भी इस समाज के लिए कुछ अच्छा अपना योगदान करना चाहते हैं। जैसे आप लोगों के लिए एक तालियां होना चाहिए। तो आप लोगों ने भी इतने देर से पेशेंटली सुना है चीजों। इसमें काफी सारे लोगों ने बताया, जैसे मैं भी अपनी स्पीच को कंक्लूड करूंगा और कुछ कॉलेजेस को मैं यहाँ इनवाइट करूंगा 1 by 1 कि वो अपने कॉलेज के बारे में आपको बता सकें। तो इसमें मैं सबसे पहले प्रवीण झा जी को बुलाऊंगा, जो मोदी ग्रुप से हैं, राजस्थान मोदी ग्रुप, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर द गर्ल्स। प्लीज वेलकम प्रवीण झा जी। एक तो पहलू है, क्योंकि हम सब शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अपने को जरूरत है। और दूसरा मोदी विश्वविद्यालय के बारे में, जो कि केवल गर्ल्स ओनली यूनिवर्सिटी है और जहाँ ये आप मान सकते हैं कि मॉडर्न गुरुकुल है, जो परिकल्पना है प्रधानमंत्री मोदी जी की नई एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से कि एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उसके बारे में हर एक चीज उनको जानकारी हो, हर एक विषय वस्तु के बारे में जानकारी हो।
और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कि ये जो 3 स्ट्रीम है, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, इसका जो एक समन्वय स्थापित हो। ऐसा नहीं है कि साइंस के बच्चे भी आर्ट्स का सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं, आर्ट्स के बच्चे भी साइंस का चयन कर सकते हैं, या कॉमर्स के बच्चे भी साइंस का चयन कर सकते हैं। तो ये जो विविधता लाने का प्रयास है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में अभी तक लागू नहीं हुई, और मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करने में जो भी स्कूल है या कॉलेज है काफी प्रयासरत है, और तकरीबन और 1 से 2 साल का वक्त लगेगा जब ये पूर्ण रूप से आप देखेंगे कि भारत के सभी स्कूल और विश्वविद्यालय में ये लागू होगा। हमारे डॉक्टर Gita ma'am, Vijay sir, and Dr. Sandeep Sharma sir, and one of our growing leader here, and other persons who are arrived here from lots of locations to discuss with national education policy and get together meet. I am very thankful to Mr. Vijay Pratap Singh sir, who has developed this platform for all of you and me as well. And I am really thankful to call me here to discuss on this conference level. Basically, I am single VC here, I think. So I wish to introduce something about National Education Policy 2020 and what is the basic impact of National Education Policy and how we are going with that National Education Policy. As Jha Sahab discussed here that lots of institutions are here right now and number of persons has defined 900 plus engineering colleges here in UP. But you may say नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बेसिक नीड कहाँ से थी? बहुत साल हुए और देखा गया कि एक परंपरागत तौर पे जो ट्रेडिशनल एक एजुकेशन पॉलिसी चल रही थी वही कंटिन्यू थी, बट आफ्टर सर्टेन एक डिसीजन हमारे सामने आई जो 2020 में, वो इसमें काफी अच्छी हमें देखने को मिली। जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। बेसिकली जो सिस्टम था 10+2 सिस्टम, उसको गवर्नमेंट ने चेंज करने की Thanks to Mr. Vijay. After long time, from 10 years, we are meeting here. Firstly, I was from Tulad Institute, Dehradun, and it is a NAC A+ institute in Uttarakhand, which is under the Uttarakhand Technical University. So basically, I'm not taking too much time for everyone. Basically, we are here for associate meet. So, jitne bhi associate, they are doing the counseling to the students, and like education, if there is a good education, so society is also developing. The main thing, जो भी associate हमारे counseling का part रहते हैं, तो it is not कि they are doing the counseling for the student, they are doing the society, they are giving education to the society, वो society को भी develop कर रहे हैं। So basically, I want to say for the NAC A+, because when you are guiding or counseling to the students, so NAC A+ का benefit आप जब बताएंगे students को कि that is a accreditation which is given by the central government, और ये student के हित के लिए ही होती है। ऐसा नहीं कि हर कॉलेज या हर यूनिवर्सिटी NAC A+ दे सकता है। The quality of the education, the quality of the placements, the quality of the academicians, research, इन पैरामीटर्स को ही देखकर कॉलेज को NAC A+ का एक एक्रेडिटेशन मिलता है। और when the associate, those who are giving the counseling to the students, they can give the right guidance to the students. जैसा यहाँ पर पहले ऑलरेडी झा सर, दीपक सर और बता चुके हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, तो सबसे अच्छा और बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि जब भी अपन किसी बच्चे की काउंसलिंग करें किसी भी कोर्स को लेके, तो उसके अंतर्गत NAC एक्रेडिटेशन और NIRF रैंकिंग होती है, उसको ध्यान में रखते हुए करेंगे। या पैरामेडिकल काउंसलिंग के बारे में सर ने बताया, कोई भी फार्मेसी का कॉलेज होगा, PCI अप्रूव्ड होगा, तो बच्चा ऑल इंडिया में कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, उसको फिर अपने स्टेट से अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सेम कंडीशन पैरामेडिकल में, यदि पैरामेडिकल काउंसलिंग करता है, स्टेट से बाहर जाके आप ऑल इंडिया लेवल पे कहीं भी जॉब करिए, जॉब के लिए अप्लाई करिए,
आपको अलग से रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो नैक का एक्रेडिटेशन होता है, नैक एक्रेडिटेड ए ग्रेड कॉलेज जो होते हैं उनकी पॉलिसी यदि आप चेक करेंगे उसमें सबसे पहले देखा जाता है कि आपका जो कोर्स है पिछले लास्ट 4 ईयर में कितनी सीटें फिल होती हैं, कितने पीएचडी होल्डर आपके टीचर हैं, फैकल्टी हैं, प्रोफेसर हैं। इन सभी चीजों को ध्यान में रखने के बाद फिर नैक का एक्रेडिटेशन अपने को मिलता है। बहुत ही कम कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो नैक या NIRF से एक्रेडिटेड होते हैं। मुझे नहीं लगता कि यदि नैक या NIRF, PCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से एक्रेडिटेड कॉलेजों से कोई बच्चा पढ़ के निकलेगा तो उसको पास आउट होने के बाद जॉब के लिए कहीं और भटकना पड़ेगा। इस सिलसिले में अगला नाम है नीरज सिंह जी का। अगला नाम है शत्रुजीत सिंह का। अगला नाम है शुभम सिंह जी। इसी सिलसिले में अगला नाम है तुषार यादव। प्रज्वल सिंह जी का अगला नाम है इस सिलसिले में। सिलसिला यहाँ मेरा अगला नाम मैं बुलाना चाहूंगी सुमित जी का, सुमित श्रीवास्तव जी का। कृष्ण कुमार जी को मैं बुलाना चाहूंगी इस सिलसिले में। बहुत बहुत एस मोदी यूनिवर्सिटी मिस्टर प्रवीण झा जी। Please give a big round of applause for that. The next university in this lane is LNCT University, Mr. Amit Kumar Mishra जी। तो हम लोगों की संज्ञान में नहीं था अब तक, जोरदार तालियां हो जाएगा। Next, the next college in this lane is one of the लास्ट बट नॉट द लीस्ट सिक्किम स्किल यूनिवर्सिटी डॉक्टर अजय कुमार मिश्रा सर। यदि आप सर को यहाँ पे मौजूद है तो मिल सकते हैं, जोरदार तालियां हो जाए। सर सामने प्लीज। वेटी यूनिवर्सिटी को एक नई ऊंचाई उनका नाम है सुबोध शुक्ला। प्लीज वेलकम सुबोध शुक्ला। उस दिन भी वो मेरे साथ था और आज भी मेरे पास है। उसका नाम है राकेश। तो प्लीज वेलकम राकेश। So that was the multimedia, that was the online business जो आज डिजिटल मार्केटिंग है। तो डिजिटल मार्केटिंग के जो किंग है आज के डेट में वो है मिस्टर अनिल जैन। तो मैं चाहूंगा अनिल जैन साहब को आप एक बार वेलकम करें। उनका नाम है मार्कंडे सिंह। तो प्लीज वेलकम मार्कंडे सिंह। देखिए काफी अच्छा चीज था। मीडिया जैसे चाहे वैसे आपको प्रेजेंटेशन कर सकती है। तो इसी मीडिया में ब्रॉडकास्टर्स हमारे साथ हैं। मैं उनको चाहूंगा कि वो एक बार स्टेज पे आए। एक भाई हमारे और हैं, बरेली से हैं। एक ग्रुप है जीवन के साथ साथ देते हैं, उनका नाम है केन अनुराग। तो प्लीज वेलकम अनुराग जी।
रवि प्रताप मिश्रा जी के लिए एक बार ताली बजाएं। हमारे बीच पंजाब केसरी, वांट टू वेलकम पुष्पा जी फ्रॉम पंजाब केसरी। प्लीज गिव हिम बिग। Please, sir, please. Thank you. सर सामने प्लीज। सर एक एक बार कॉलेज वाले भी आए सर, आप लोग भी आ जाए प्लीज। कॉलेज सर एक सेकंड प्लीज। बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड और बहुत अच्छा लगा। फर्स्टली मैं V2 यूनिवर्सिटी को थैंक्स बोलना चाहती हूँ। दे इनवाइटेड मी एज अ चीफ गेस्ट हियर एंड आई एम ब्लेस्ड टू बी द पार्ट ऑफ दिस। नाउ आई एम अ फैमिली। और दूसरी बात, V2 यूनिवर्सिटी जिस तरह से गोरखपुर में कितने दूर दूर के कॉलेजेस को लेके यहाँ पे एक सबमिट किया है, तो वी आर ब्लेस्ड और पूरे गोरखपुर की तरफ से मैं इनको धन्यवाद देती हूँ। में बना रखा है जिसमें गेट टुगेदर के तौर पे काफ़ी सारे एजुकेशनिस्ट यहाँ मौजूद रहे और काफ़ी अच्छा लगा। अपनी बातें सबने रखी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर ही ज़्यादा फोकस रहा और इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से क्या इन्हांसमेंट हुई है, किस तरीके से स्किल एजुकेशन को या इम्प्लीमेंटेशन कराया जा रहा है, इन्हांसमेंट कराया जा रहा है, इस पर ज़्यादा फोकस किया। As a Vice Chancellor of Sikkim Skill University, I have enhanced skill education and I have discussed about the National Education Policy 2020 and discussed about how the government of India is thinking about to enhance the skill education and that's why the skill universities are being developed. जो कार्यक्रम विजय प्रताप सिंह जी ने किया, ये काफ़ी अच्छा कार्यक्रम है और इससे एक जो यहाँ के जो एसोसिएट्स काउंसलिंग बच्चों को देते हैं माध्यम से अच्छे जो कॉलेजेस हैं उनका एक छात्रों के लिए प्लेटफॉर्म बना है ना। स्टूडेंट्स की वजह से मैं पैरा इंस्टीट्यूट देहरादून से हूँ और ये एक पैरा इंस्टीट्यूट है जो उत्तराखंड का NAC A+ इंस्टीट्यूट है। अभी हम लोगों ने एसोसिएट से यही NAC A+ का बेनिफिट क्या रहता है स्टूडेंट्स को, उसके बारे में काफ़ी डिस्कस किया। कितने समय से इसके साथ मेरे को 12 साल हो गए हैं तुला इंस्टीट्यूट के साथ, जो उत्तराखंड में है। और एक स्टेट से एक बेस्ट यूनिवर्सिटी हमने लेके आए। बच्चों को आज के डेट में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि बेस्ट एकेडमिक्स नहीं मिल पाती है या एकेडमिक के बाद उन्हें प्लेसमेंट नहीं मिल पाती है। तो NAC A+ क्या है, गवर्नमेंट ने एक्रेडिटेशन क्यों दिया है? एक्रेडिटेशन इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ इन यूनिवर्सिटीज़ की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, इनकी एकेडमिक्स बहुत अच्छी है, इनके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो जब हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ होंगी और हम बच्चे को सही से ग्रूम अप करेंगे तो बच्चों के पास प्लेसमेंट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज हमारे यहाँ बहुत सारे बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं, वो कहते हैं हमने यहाँ से बीटेक किया, हमने वहाँ से बीटेक किया। अरे बीटेक कहाँ से किया? जहाँ ढंग के टीचर ना पढ़ा रहे हो तो वो पढ़ाई कैसे कंप्लीट करेगा? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में चूज़ करके पढ़ना कि हम कहाँ पढ़ रहे हैं, किससे पढ़ रहे हैं। तो V2 यूनिवर्सिटी एक ब्रिज तैयार कर रही है एसोसिएट्स में भी, स्टूडेंट्स में भी और यूनिवर्सिटी के बीच में भी, कि उनके बीच में कहीं कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। एक डायरेक्ट प्लेटफॉर्म दिया जाए कि यूनिवर्सिटीज़ डायरेक्ट आएँ, बच्चों से डायरेक्ट इंटरेक्ट करें और उनको ये बताएं कि एजुकेशन आज के देश में कहाँ है। क्योंकि एक कंसल्टेंट से आप ये बिलीव नहीं कर सकते कि वो आपकी USPs को या आपकी यूनिवर्सिटी को सही तरीके से डिस्क्राइब कर पाएगा। और डिस्क्रिप्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चे को सही तरीके से काउंसिल करना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या पढ़ाई करेगा आफ्टर इंटरमीडिएट, व्हाट ही शुड रीड। वो बीटेक में जाए, वो LLB में जाए, इंटीग्रेटेड कोर्सेज ले, वो ग्रेजुएशन के बाद MBA में आए, क्या करे। तो उसके लिए कॉलेज को जाके उससे मीट करना है। तो ये जो हमारी एजुकेशन मीट हो रही है आज काफ़ी सक्सेसफुल रहा गोरखपुर में और काफ़ी अच्छा रहेगा। ऐसे हमारे और भी 4-5 प्रोग्राम्स हैं जहाँ काफ़ी अच्छा काम